चलिए देखो 11 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। बोला किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ, तो अर्धगोला का क्या पता करना पड़ेगा तुमको? कुल क्षेत्रफल। अर्धगोला में दो क्षेत्रफल होता है, एक होता है वक्र पृष्ठ, एक होता है पूर्ण पृष्ठ। तो पूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, बराबर मान कितना दिया हुआ? 462। इसी का मान दिया हुआ था, बस इसको सोल्व कर लेंगे। 3 का 3 रख देंगे, अब पाई का मान कितना? 22/7। अब गुना में आर स्क्वायर बराबर में 462। जितना इधर मान सब उधर जगह पलट देना। यहाँ पर आर स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ 462 का 462 गुना, नीचे में 7 था तो 7 चला जाएगा ऊपर, और यहाँ पर 3 गुना 22 था ऊपर में, तो आ जाएगा नीचे में 3 गुना 22। 22 है, ये 11 से कट रहा है, 22 से भी कट रहा है कि नहीं? 22 से कट रहा है तो ऊपर वाला देखो 22 से कट रहा है। 22 दूनी 44, 46 में से 44 कदम बचेगा 2, 2 पर 2 22, तो 22 से एक बार में कट गया। अब 22 दूनी पहले 44 और फिर 22 से कहाँ 22 कटा। बड़ा पड़ा से कटेगा, थोड़ा सा ज़्यादा आसानी से कटेगा। 3 से क्या बार में कटेगा? 7 बार। तो एगो 7 यहाँ, एगो 7 यहाँ बचेगा कि नहीं? आर स्क्वायर बराबर हो गया 7 गुना 7। आर का मान कितना आ जाता है? 7 सेंटीमीटर आंसर। क्लियर? कहाँ जा रहा है लेकिन? चलो देखो 12 नंबर सवाल। 12 नंबर किस सूत्र लगेगा आपकी? सिर्फ तिरछे का सूत्र लगा देना। तीन सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। काटना उठना नहीं, क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या भी अल्फाबेट में दिया हुआ, थीटा भी वही है, तो पाई जगह पाई रहने देंगे, सिर्फ आर की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ पे पी स्क्वायर हो जाएगा, और थीटा जगह पे थीटा हो जाएगा, बटे 360। बस यही आंसर हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना था इसमें। नहीं पाई का मान क्या बैठा है, क्या करोगे? कटेगा थोड़ी। ऐसा सा सवाल में अगर अल्फाबेट में रहेगा ना त्रिज्या उर्जा, तो मान भी आंसर भी अल्फाबेट में ही देंगे। 13 नंबर क्वेश्चन देखो। 6 सेंटीमीटर व्यास एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन, बताओ इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? बोलेगा हवा का आयतन बोलेगा या दूध का आयतन बोलेगा, इसमें क्या नहीं लगेगा? वो आयतन तो देवे क्या डायरेक्ट से, तो क्या ले जाएगा? गोला का आयतन का सूत्र। गोला का आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 का 4/3 हो जाएगा। पाई का मान इस बार रखना है 22/7, और आर का मान कितना रखना है? 3 का यहाँ व्यास दिया हुआ था 6, इसका आधा 3 हो जाएगा, तो 3 गुना 3 के बार लिख दो? 3 बार। 1 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, बाकी बात कुछ नहीं कटेगा। 22 हो गया 88, यहाँ 3 दिया 9 बटे में 7, 9 72 2 बाकी 7, 9 72 72 और 7 कितना हो जाएगा? जोड़ो, आता है जोड़? नहीं आता। अब इसको क्या करना? भाग लगाता ना, आंसर आ जाएगा। नहीं इतना भी छोड़ सकते हैं। 14 नंबर सवाल देखो। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का कुल परिमिति, अर्धवृत्त का परिमिति का सूत्र याद रखना पड़ेगा। सूत्र में क्या होता है? पहले तो टोटल परिमिति होता है 2 पाई आर, उससे आधा कर देने जाएगा पाई आर, क्या हो जाएगा? पाई आर, और त्रिज्या वाला 2 आर हो जाता है। कैसे? वह अर्धवृत्त, अर्धवृत्त इस यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक का मान होता है पाई आर। समान क्या होता है? पाई आर। बीच में वह केंद्र, इधर है वो त्रिज्या, इधर त्रिज्या, दोनों में क्या हो गया? 2 आर। तो पाई आर तो वह आधा वाला मान, 2 आर जुटा तब नहीं टोटल परिमिति से कहलाएगा। इसी में मान बैठा देना, कॉमन भी ले सकते हैं आर, तो हो जाएगा पाई प्लस 2, आप मान बैठा सकते हैं। आर का मान कितना दिया हुआ? 10, पाई का मान 22/7 प्लस में 2, कम 2 पाई होगा यहाँ पे। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है।
7 दूनी 14, 14 इसमें जोड़ दो कितना हो गया? 7 दूनी 14, इसी में जोड़ेंगे कितना आएगा? 36/7, 360/7, इसमें विभाग देना आंसर। चलो 15 देखो, 15 में क्या किया? घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 45 मिनट कितना डिग्री बनता है? तो तुमको अगर मिनट वाला सुई अगर पूरा एक बार घूम जाएगा ना तो 60 मिनट में घूमेगा। क्या मिनट में घूमेगा? 60 मिनट में मिनट वाला सुई। तो 60 मिनट में टोटल घूमेगा, एक वृत्त बन गया। तो वृत्त में कितना डिग्री कौन बनता है? 60 डिग्री, अति 360 डिग्री। 60 से भाग लगाने से निकलता है 1 मिनट का। तो 360 बटे में 60 कितना डिग्री है 1 मिनट में? 6। बस हमको निकला था कितना का? 45 मिनट का ना। 45 मिनट उसमें गुना कर देंगे। 6 गुना कितना? 45। 6 पंचे 30 का 0 मांगी 3, 6 चौके 24, 3 27। इतना डिग्री कौन बनेगा? 16 नंबर। सुराही का संयोजन मतलब सुराही में जो कौन कौन आकृति मिला हुआ, जैसे नीचे में अर्धगोला तो ऊपर में क्या होगा? सुराही देखा है सब? हाँ, किसको बोलता है सुराही? अब यहाँ सुराही चित्र बनेगा, ऐसा चित्र बनेगा। कुकर बोलता है सुराही। बताओ तुम लोग कुकर में सुराही बनाता है, बताओ। गोला हो जाएगा लगता है, ऐसे रहता है सुराही, ऐसा रहता है इस टाइप से। नीचे में जो गोला लगता है, अर्ध गोला तो होगा ना। नीचे में क्या हो जाएगा? गोला, ऊपर में क्या हो जाएगा? बेलन। आंसर क्या हो जाएगा? गोला प्लस बेलन। लेकिन ऑप्शन में भी ऐसा है, गोला और क्या है? बेलन, या बेलन और गोला। देखा है वाला सुराही कोई? बताओ, अभी तक नहीं देखा है। कौन युग में रहता है तुम लोग? फ्रिज वाला युग में ना, इसलिए नहीं देखा ना। फ्रिज वाला युग में रहता है। हाँ है सही में। चल देखो आगे, 1 मिनट देखो ना। अभी एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद बोलते रहना जो बोलना है मेरे साथ। लो यहाँ पे 17 नंबर। बेलन और शंकु और त्रिज्या ऊंचाई सब क्या बराबर है? तो त्रिज्या भी मान लो x और ऊंचाई भी क्या मान लो? x। ठीक। अब डायरेक्ट क्या निकालना हमको? आयतन का अनुपात। किसका? इसका आयतन। बेलन और शंकु। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई r² h। अनुपात शंकु क्या होता है? 1/3 पाई r² h। तो पाई से पाई खत्म, पाई r² जैसे कटिए जाएगा। मान बैठाने से क्या पाया? जब बराबर मान नहीं है कि पाई r² खत्म, यहाँ पाई r² खत्म। 3 से यहाँ गुना जाए 3 अनुपात 1, 2 के आसान आंसर क्वेश्चन था ये। हो गया? चलो उतारो।